बदनाम ना हो जाए इस डर से रख रहा हूं मैं दिया तूफान के आगे। ये तूफान है और ये तूफान जब चलता है तो अखिलेश कश्यप की राइटिंग चलती है, कृष्णा बेदर्दी भाई, ये हमारे सोनू भाई, ये हमारे दुल्हे राजा जिनका तिलकोत्सव है, दाढ़ी से पता लग गया विराट कोहली खड़ा है। इसके बाद ये पंकज राय भैया हैं। मैं चाहता हूं एक बार सारा लाइट जला लीजिए लीजेंड स्टार के लिए, भोजपुरी के राजकुमार के लिए। एक बार पूरा मोबाइल का लाइट जला लो मेरे दोस्तों। बागेश्वर सरकार जिनके दीवाने हो जाए, बताइए पूरी दुनिया जिसकी दीवानी हो जाए, ये दीवानापन है उनका, ये है खेसारी लाल का वजूद। इतना ही मोबाइल है भाई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा बलराम भाई बहुत अच्छा है, लेकिन वो कहाँ गए पंकज भाई? ये पंकज भैया हैं। अगली बार आपका इतना भीड़ हुआ कि स्टेज टूट गया, लेकिन पंकज राय ने क्या व्यवस्था की। खेसारी लाल के मोहब्बत का एक ऐसा संग्राम छिड़ा कि भोजपुरी में इतनी ताली ठोको कि दिल्ली तक आवाज जाए कि भिखारी ठाकुर ने दूसरा अवतार लिया तो खेसारी लाल यादव के रूप में लिया। पूरे संग्राम का एक ऐसा महारथी जिसने इंडिया नहीं पूरे जगत को हिलाया। वो गया सुर संग्राम में तो धड़कने बना के आया, वो गया बागेश्वर धाम में तो इतिहास छोड़ के आया, वो गया बिग बॉस में तो कोहराम मचा के आया, और वो गया भारत के जिस जिस कोने में तो खेसारी लाल ने मोहब्बत के साथ ऐसा जुनून पैदा किया कि हुक्म आपके कहां गए अखिलेश भाई, ये पंकज भैया, हुक्म आपके हुक्म से सरकार को सरकार नहीं होने दिया। हमने दिल को दिल में खुद को रखा, दिल को तलबगार नहीं होने दिया। खेसारी लाल ने अरे गहरे को दिल में जगह नहीं दी। खेसारी लाल ने सबको दिल में सलामती से रखा, दिल को बाजार नहीं होने दिया। ये दिल को बाजार नहीं होने दे वाला लड़का ये अखिलेश कश्यप साहब है। मैं चाहता हूं एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा दीजिए। मात बरेजी की धराधाम है, कोई हाथ खामोश नहीं होना चाहिए। जरा हाथ उठाइए और एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। मैं चाहता हूं पंकज राय जी, राजीव भैया ग्लोबल म्यूजिक के आदरणीय खेसारी लाल जी का सम्मान करेंगे। राजकुमार भैया सम्मान करेंगे खेसारी लाल यादव जी का। राजकुमार सिंह जी अबे भाई लेके आ रहे हैं ग्लोबल जंक्शन से, थोड़ा पीछे हट जाइए और पीछे हट जाइए। कुमार आलम साहब त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड के मालिक, थोड़ा सा बाबा वो भी चलाएंगे। थोड़ा सा हट जाइए आप लोग, थोड़ा सा हट जाइए, पीछे हटिए। यही दिक्कत है। अरे भाई दिक्कत जो स्वयं उपस्थित है, जहां भी दिक्कत है उसको दिक्कत दूर करने की ताकत खेसारी लाल जी के पास है। मैं जाऊं, मैं आपको बता दूं, थावे धाम से लेकर के ऐसा जुनूनी कलाकार मैंने नहीं देखा। जैसे भी देखा दुनिया को उलट पुलट दिया। कोको कोला वाले को तो इनको कम से कम 25 करोड़ रुपया देना चाहिए, और दिया भी। ये सब लोगों का कोको कोला बिक नहीं रहा था, इस आदमी ने चैता के धुन में दुल्हा को डांस करा दिया। यह है खेसारी लाल की औकात। खेसारी लाल पूरी तरह भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने के लिए लोग पांव पर भी चलते हैं, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। जाने मेरे कितने छल और कितने पाप छुपाए हैं, अपने अंतस में मेरे जो सब संताप छुपाए हैं। जिनके दिनों रात हुए मेरे आंसू मुस्कानों से, पत्थर भी हीरा बन के चमका है जिसके वरदानों से। जननी और जनक के उन पावन चरणों का बंधन है। एक खेसारी लाल का अभिनंदन, भोजपुरी के सामर्थ्य का अभिनंदन है। जोरदार ताली बजाइए। आइए राजकुमार सिंह जी सम्मानित कर रहे हैं भोजपुरी के लाडले, भोजपुरी की जिंदगी, भोजपुरी के एहसास, और हमारे सुभाष यादव जी अब सम्मानित करेंगे। ये दीजिए, ये लड़का साउथ के स्टाइल में आया है भाई साहब। ये तो लग रहा है कि ये कमाल का आदमी है, रजनीकांत है। ये साउथ के स्टाइल का आदमी है, और खेसारी लाल यादव का स्टाइल बड़ा। अब मैं बिना फिल्म के माइक दे रहा हूं। अखिलेश भैया ने इशारा कर दिया कि अब माइक उसे दीजिए जो माइक पर बोले तो दुनिया कहे आई लव यू खेसारी लाल यादव। तो पंकज भैया के लिए ताली बजा दीजिए, खेसारी जी के पास माइक हो जाएगा। जोरदार ताली बजाइए। अब माइक देता हूं एक ऐसे कलाकार को अखिलेश भाई, एक शेर के साथ कि न मैं आंखें बनाता हूं न मैं काजल बनाता हूं, तेरी लेखनी की स्याही उठाता हूँ, छपरा का धूल उड़ाता हूँ और हवा में बादल बनाता हूँ। एक ऐसे घर का लड़का जिसने मोहब्बत से चाटा
तो चुम्मा का आविष्कार कर दिया। एक ऐसा लड़का जिसके गाड़ी पर लड़कियों ने चुम्मा लिया तो 1 लाख लिपस्टिक के होंठ कबर गए। एक ऐसा लड़का जब जब भी गाता है तूफान ला देता है। एक ऐसा लड़का जिसकी आंखों में चमक है, वो चश्मा डालता है तो चश्मा की बिक्री बढ़ जाती है। एक ऐसा लड़का जिस गाड़ी पर चढ़ता है वो गाड़ी महंगी हो जाती है। एक ऐसा लड़का जिस लड़की को छूता है वो स्टार बन जाती है। एक ऐसा लड़का जो प्यार से आई लव यू जिसको बोल दे तो दुनिया दीवानी हो जाती है। खेसारी लाल यादव जी। सबसे पहले आज अपने गांव तिलाड़ में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इस गांव का बेटा नहीं हूं, आप लोगों ने जो प्यार और सम्मान के साथ मुझे नवाजा है, ये किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं। क्योंकि इस गांव में एक ऐसे बेटा को हमारे पास भेजा है, चाहे दिया है, इसको मैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे लिए वरदान है। हमारे राजकुमार भैया, ये सर नहीं है, हम सबके भाई हैं। और आज हम सब मिल के कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि भोजपुरी को एक बड़े लेवल पे लेकर जाया जाए। आज इन्होंने जो स्वागत किया, मुझे अभी तक अपने कैरियर में जितने मैंने कार्यक्रम किए, मुझे मेरे घर में इतना सम्मान आज तक नहीं मिला है। हेलीकॉप्टर पे चढ़ा हूँ, उतरा भी हूँ। अपने बड़े भाई पवन भैया के प्रचार में जब गया था मैं, तो मैं वहाँ पे हेलीकॉप्टर में बैठा था, उससे पहले भी बैठा था। बट मुझे आज अपने घर में मुझे हवा से जमीन पे उतारा गया। जिस बच्चे को किसी दिन आप लोगों ने जमीन से हवा में छोड़ दिया और हवा तक पहुंचा दिया, उतनी बड़ी सफर तय कराई। तो मेरे तरफ से मेरा भाई गोल्डी, हमारे अभिषेक भैया हैं जो कि हमारे पवन भैया के तत्कालीन मैनेजर हैं और हमारे दीपक भैया ये भी हैं, क्योंकि देखिए हम सब परिवार हैं, यहाँ कोई विवाद नहीं है, यहाँ कोई बात नहीं है। मेरे मन में एक चीजें रहती है कि मैं आंख खोल कर रिश्ता बनाता हूँ, लेकिन जब रिश्ता बन जाता है तो आंखों को बंद कर लेता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आंख खोल के रिश्ता को निभाइएगा तो जीवन में निभा नहीं पाइएगा। और मेरे लिए सारे लोग मेरे लिए अनमोल बड़े भाई की तरह है। और आज दीपक भैया ने जो इस मंच को सजाया है, ये जितनी आप व्यवस्था देख रहे हैं, लोग कहते होंगे कि हमारे बीच में विवाद है, बात है, नहीं। आज पवन भैया के एक बड़े भाई मान लीजिए इनको, या इन दोस्त मान लीजिए, लेकिन आज खेसारी के छोटे भाई के तिलक में इन्होंने 4 चांद लगा दिया, तो इसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। हमारे लिए सब भाई सम्मानित हैं और दीपक भैया मेरे लिए तब से सम्मानित हैं जब एक मैंने गाना गाया था कि गलती से तो रमाई के मिस कॉल मार दे नी रे, तो दीपक भैया ने वो 30 रिच के सॉन्ग को शूट भी किया था। ये टैलेंटेड है और टैलेंट आपके अंदर है, करने वाले के लिए तो बहुत कुछ है, नहीं करने वाले के लिए कोई काम नहीं। लोग तो मौत में भी रोजगार ढूंढ लेते हैं, तो विषय वो है। और आज जितने भी मेरे भाई हैं यहाँ पे, चाहे अखिलेश कश्यप जी हो या राजकुमार भैया हो, हमारे जितने भी कलाकार बंधु हो इस मंच पे पीछे, सबको सम्मानित है, क्योंकि ये मेरे भाई का शादी है, मेरे भाई का तिलक है, समारोह है। तो मैं यहाँ गाने के लिए नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि मैं आप सबका प्यार पाने के लिए आया हूँ। और जो भी होगा कोशिश करूँगा कि मैं भी 1-2 गा दूँ, ताकि आपका मनोरंजन जिस लिए आप आए हैं वो आपका पूरा हो जाए। क्योंकि हम सबके जिंदगी में आपसे बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। आप लोग हम सबके ऐसे संपत्ति हैं जिसको पैसे से कभी खरीदा नहीं जा सकता है। तो जिंदगी में गांधी तो जेब में आ जाएगा, अगर जिगर में आंधी है तो।